बागेश्वर के सरयू गोमती संगम तट पर बागनाथ की भूमि में ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक उत्तरायणी मेले का भव्य झांकी तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट तथा भूपेश उपाध्याय, विधायक पार्वती दास तथा सुरेश गढ़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के, मेलाधिकारी प्रियंका रानी तथा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद जीना आदि ने संयुक्त रूप से मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बागेश्वर की जनता सहित सभी को उत्तरायणी मेले तथा घुघुतिया त्योहार की बधाई दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मेलों के आयोजन से संस्कृति का संरक्षण होता है। नुमाइश मैदान में लगी प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करते हुए सरकारी स्टॉलों का अवलोकन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। 13 जनवरी की रात जागरण होगा तथा अगले दिन 14 जनवरी को सरयू तट पर स्नान का विशेष महत्व है। उत्तरायणी मेले की आज शुरुआत हो गई है विधिवत रूप से। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस मेले को संपन्न बनाने में आप सभी हमारा सहयोग प्रदान करें। बस बागेश्वर की उत्तरायणी बहुत ऐतिहासिक है, पौराणिक है और बाबा बागनाथ जी की कृपा हम सब बागेश्वर के लोगों के ऊपर है। तो इसलिए मैं 2026 की इस उत्तरायणी पर्व की सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे यहाँ की लोकल संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पूरे बागेश्वर की तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बागेश्वर की सम्रांत जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये उत्तरायणी जो है बहुत ऐतिहासिक है, पौराणिक है, व्यापारिक है और हम सब लोगों को एक अच्छी सीख लेने के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है। इस कौतिक से हमने अच्छी चीज़ों को सीखकर अपने गांव घरों को समृद्धिशाली बनाने के लिए और परम वैभव तक उसको पहुंचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आज सूर्य उत्तरायण हो रहा है। सबके घर में सुख हो, शांति हो, उन्नति हो और सबकी काया सुंदर हो और सुखी रहे। तो मैं यही कामना बाबा बागनाथ से करता हूं और सब मेलार्थियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को उत्तरायणी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से ये उत्तरायणी का पर्व ये भगवान बागनाथ की पवित्र भूमि सरयू और गोमती के तट से कई वर्षों से हमारे कत्यूरी साम्राज्य के बाद ये पर्व हमारा चलता रहा है और आज इसका बहुत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इसका शुभारंभ हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये पर्व हमारे जहाँ पूरे क्षेत्र में खुशहाली आए, भगवान बागनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ। ये खुशहाली का प्रतीक हमारा पर्व है। मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तमाम इस देश को, प्रदेश को खुशहाली रखे, सबको सुख समृद्धि रखे और हमारे जो इस बागेश्वर जनपद के लोग जो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में गए हैं, उन सब से भी मैं आपके माध्यम से उनसे आमंत्रण भी देता हूँ कि आइए इस उत्तरायणी पर्व, क्योंकि हमारी पुरानी, हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये पर्व है और इस धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और पुनः मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को घुघुतिया त्योहार की और चूँकि आज लोहड़ी का पर्व है, लोहड़ी के पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और भरमनाथ जी के और ये ऐतिहासिक जो मेला हमारा बागेश्वर का है, आज मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ मकर संक्रांति की कि ये हमारा ऐतिहासिक और धार्मिक मेला है जिसको हम लोगों ने सबने एक भव्य रूप देना है और सभी क्षेत्रवासियों
के जो हमारे देश विदेश में भी जो लोग रहते हैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेला हमारा ऐतिहासिक है, धार्मिक है। और मैं सभी को अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ। देखिए, उत्तरायणी मेला 2026 का आज आगाज़ हुआ है। आज हमने अभी यहाँ पर तहसील परिसर से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगणों ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया है। मैं इस मेले की जो है आज शुभारंभ और इसका समापन जो है 20 तारीख को होना है। और आज जो अभी हम लोग की झांकी, जो बहुत सुंदर झांकी के रूप में हम लोग नुमाइश क्षेत्र में पहुँचेंगे। यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। और नुमाइश क्षेत्र में जो हमारी प्रदर्शनी बनी है और जो सांस्कृतिक मंच बना है, जो नदी बगड़ में हमारा अन्य एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है कि आप लोग आएँ, इस मेले की शोभा बढ़ाएँ। मैं सबको घुघुतिया त्यौहार की और नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। देखिए, यद्यपि भारत एक विविधताओं भरा देश है, इसमें अनेक राज्यों की अलग अलग संस्कृति है और इसी मकर संक्रांति के अवसर भी अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार से इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। उत्तराखंड और विशेष रूप से बागेश्वर में हम लोग इस मकर संक्रांति को उत्तरायणी मेले और घुघुतिया पर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। निश्चित रूप से यह पर्व हम सब के लिए एक ऐसा पौराणिक पर्व है जो हम सबको जोड़े रखता है, जो हमारे बचपन की यादों को संजोता है, जो हमारे पूर्वजों का स्मरण है उसको करवाता है और हमारी संस्कृति से हमारा आत्मबोध कराता है। इसलिए इस उत्तरायणी पर्व का हम सब जनपद वासियों के लिए विशेष अवसर होता है और इसी कारण से जो अन्य अन्य स्थानों पर भी रहते हैं, सभी का आकर्षण ये रहता है कि उत्तरायणी पर्व के अवसर पर हम अपने नगर में हो, अपने शहर में हो। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष से भी विगत वर्षों की बात उत्तरायणी का जो हमारा पर्व है विशेष धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस पर्व के अवसर पर सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड वासियों को आज उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है और देखिए इस लोक पर्व की एक स्पेशल बात ये है कि 14 जनवरी को भी ये पर्व जो है मनाया जाता है हर साल। दूसरे पर्वों की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है। मैं समस्त बागेश्वर के हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिन लोगों के कृषकों के स्टॉल मैंने देखे, पशुपालन के स्टॉल देखा, मत्स्य का स्टॉल देखा। हमारे जो आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी आजीविका यहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम चला रहे हैं, वो अपने स्टॉल उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार की योजनाओं से अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को रोज़गार से जोड़ा है, अपनी आजीविका आगे बढ़ाई है। और मैं समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि देखिए सरकार एक मंशा के साथ काम करती है कि लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, लेकिन उस मंशा को धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल होता है और बागेश्वर जिले में वो रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया है। इसलिए मैं समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेला राजकीय मेले के लिए संघर्ष कर रहा है लंबे टाइम से। अभी मोदी जी ने भी एक घोषणा करी थी, तो क्या राजकीय मेला घोषित होगा? नहीं, ज़रूर। देखिए, अब अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है तो फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं रह जाती। तो मैं ज़रूर आपकी जो भावना है और क्षेत्र की जो भावना है, प्रदेश की जो भावना है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जन भावनाओं का ध्यान रखा है। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।